हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। कल हमने किया था उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग हमने जाना था कि जो किसी शब्दांश के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि समास किसे कहते हैं। समास, तो समास की परिभाषा क्या है। समास की परिभाषा क्या है? आपस में संबंध रखने वाले, आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द जब कोई नया शब्द बनाते हैं, अधिक शब्द जब कोई नया शब्द बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास। बनाते हैं तो उसे उस मेल को समास कहते हैं। उस मेल को समास कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो विभक्ति लगी होती है उसका लोप हो जाता है। इसमें विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है। जैसे देव का मंदिर। जब इसका हम समास बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? देव मंदिर। तो अब हम सीखेंगे कि समस्त पद किसे कहते हैं। समस्त पद किसे कहते हैं? जिसमें हमने ये बनाया ना देव मंदिर, ये समस्त पद है। तो समस्त पद किसे कहते हैं? समास की प्रक्रिया से
बनने वाले शब्द को, समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। समस्त पद कहते हैं। जैसे अभी हमने देव का मंदिर से देव मंदिर बनाया था। जैसे कहते हैं, जैसे महान है जो देव। महान है जो देव, इसका क्या बन जाएगा समस्त पद? महादेव, यानी कि शिव जी। अब हम करेंगे कि समास विग्रह किसे कहते हैं। अभी हमने किया कि समस्त पद किसे कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? समास विग्रह किसे कहते हैं? समास का विग्रह करके, समास का विग्रह करके उसे पुनः पूर्व स्थिति में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह, या को समास विग्रह कहते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर उदाहरण दिए थे, जैसे रसोई घर। जब हम इसका विग्रह बनेंगे तो क्या बन जाएगा? रसोई प्लस घर। ऐसे ही चक्रधारी, तो इसका क्या बन जाएगा? चक्र प्लस धारी। तो आप समझ गए होंगे कि समास विग्रह किसे कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि समासों के कितने भेद हैं, समास कितने प्रकार के हैं। हम करेंगे समासों के भेद। समासों के भेद। समासों के 6 भेद होते हैं। समासों के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? नंबर 1, अव्ययी भाव समास।
नंबर 2 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। नंबर 4 द्विगु समास। द्विगु समास। नंबर 5 द्वंद्व समास। नंबर 5 द्वंद्व समास। नंबर 6 बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। तो समास कितने प्रकार के हुए? 6 प्रकार के। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। आज की वीडियो में बस हम इतना ही सीखेंगे, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।